हेलो क्लास। आज की क्लास कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग का थर्ड पार्ट है। आज की क्लास में हम वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स और उसके बाद हम डेटा टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल्स। जब भी हमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई किसी डेटा वैल्यू को रिफ़र करना होता है तो उसके लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। तो वेरिएबल्स किसी भी डेटा वैल्यू को जो किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होती है उसको रिफ़र करने के काम आते हैं। वेरिएबल्स आर यूज टू रिफ़र एनी ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट किसी भी टाइप के हो सकते हैं। एनी डेटा आइटम लाइक इंट, फ्लोट, लिस्ट या डिक्शनरी दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी। तो ये जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये सारे मेमोरी में स्टोर होते हैं और इनको रिफ़र करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। अ वेरिएबल इज क्रिएटेड व्हेन वी असाइन एनी वैल्यू टू इट। तो जैसे ही हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो हमारा वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। और जो वेरिएबल किसी वैल्यू को रिफ़र कर रहा है वो चेंज भी हो सकता है। वैल्यू रिफर्ड बाय ए वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो अब हम देख लेते हैं कि हम वेरिएबल के नेम किस हिसाब से रखते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था आइडेंटिफायर, तो वेरिएबल्स भी आइडेंटिफायर ही होते हैं। तो जो रूल्स वहाँ अप्लाई हो रहे थे सारे रूल्स यहाँ सेम अप्लाई होंगे, यहाँ उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो जो वेरिएबल का नाम है उसमें अलाउड कैरेक्टर्स या तो हमारे अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, तो स्मॉल केस में भी हो सकते हैं, अपर केस में भी हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकती हैं 0 से 9, और अंडरस्कोर के अलावा और भी कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। और जो वेरिएबल का नाम होगा वो या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा होगा। मीन्स या तो स्मॉल केस अल्फ़ाबेट से या लार्ज केस अपर केस अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से। डिजिट से वेरिएबल स्टार्ट नहीं हो सकता। और जो वेरिएबल का नाम होना चाहिए वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। पिछली क्लास में हमने कीवर्ड्स भी देखे थे, तो वेरिएबल का नाम जो हम रखते हैं वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। और ये हमने देखा कि पहला जो कैरेक्टर होगा वेरिएबल के नाम का वो डिजिट नहीं होना चाहिए। तो इसी जो वेरिएबल के नाम के ये रूल्स हैं, इनके हिसाब से अगर हम देखें कि कुछ वैलिड वेरिएबल नेम क्या हो सकते हैं, जैसे नेम एक वैलिड वेरिएबल नेम है, एज एक वैलिड वेरिएबल नेम है। मान लीजिए हम लिखते हैं प्रिंट वैल्यू, तो ये एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में एक स्पेस आ गया, लेकिन स्पेस यहाँ पे अलाउड नहीं है। अगर हम लिखते हैं 1_जेंडर, तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है जो कि क्या है, एक डिजिट है। तो वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये कुछ इनवैलिड वेरिएबल नेम हो गए। मैंने पाइथन की आईडीएलई ओपन की हुई है, वहाँ पे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ मान लीजिए नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, तो यहाँ पे वेरिएबल के सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। ये स्टार्ट अल्फ़ाबेट से हो रहा है, और जो इसमें सिंबल्स या कैरेक्टर्स यूज हुए हैं तो वो अंडरस्कोर यूज हुआ है या अल्फ़ाबेट्स यूज हुए हैं। तो ये अगर मैं इसमें कुछ वैल्यू असाइन कर देता हूँ, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट इज इक्वल टू अजय। तो ये क्या है, ये वेरिएबल का नाम है और ये क्या है, वैल्यू है। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट नेम ऑफ स्टूडेंट, तो अजय प्रिंट हो गया। लेकिन मान लीजिए अगर मैं वेरिएबल का नाम कुछ सोचता हूँ कि ऐसे रख दूँ, नेम ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू अजय। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने स्पेसेस दे दिए। तो वेरिएबल के नेम में स्पेसेस नहीं आ सकते, तो यहाँ पे क्या होगा, एरर आएगी, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। तो यहाँ पे एरर आई क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम है उसमें स्पेसेस नहीं आने चाहिए, और वेरिएबल का नाम डिजिट से भी स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो वेरिएबल के नाम रखने की ये कुछ रूल्स हैं। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल में जैसे अगर हम लिखते हैं वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। मान लीजिए अगर हम लिखते हैं 3.14, ये हमने ए नाम का एक वेरिएबल लिया जिसको हमने पाई की वैल्यू असाइन कर दी। अब हम प्रिंट कराते हैं प्रिंट ए, तो हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई। अगर इसी तरीके से हम इसमें वेरिएबल में इंटीजर दे सकते हैं, हम
फ्लोट वैल्यू दे सकते हैं, हम कॉम्प्लेक्स वैल्यू दे सकते हैं, इस तरीके से हम स्ट्रिंग वैल्यू दे सकते हैं। इस तरीके से हम बहुत सारी वैल्यू किसी भी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें मल्टीपल बहुत सारे वेरिएबल्स में कोई सेम वैल्यू असाइन करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए हमें बहुत सारे वेरिएबल्स में सेम वैल्यू असाइन करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमें ए में वही वैल्यू असाइन करनी है, बी में वही वैल्यू असाइन करनी है और सी में वही वैल्यू असाइन करनी है। मान लीजिए हमें सभी में वैल्यू असाइन करनी है 3.14, तो यहाँ हम ऐसे लिखेंगे। मान लीजिए अभी ए की अभी ए की वैल्यू भी 3.14 हो गई, बी की वैल्यू भी 3.14 हो गई और सी की वैल्यू भी 3.14 हो गई। तो चलिए हम बी की वैल्यू प्रिंट करा के देख लेते हैं। बी की वैल्यू 3.14, हम सी की वैल्यू अगर प्रिंट कराएंगे तो सी की वैल्यू भी 3.14। अब मान लीजिए हमें बहुत सारे वेरिएबल्स में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज असाइन करनी है, लेकिन एक बार में। तो हम कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए हमें ए कॉमा बी कॉमा सी और इसमें जो वैल्यू असाइन करनी है मान लीजिए 10 कॉमा 20 कॉमा 30, ये वैल्यू हमें असाइन करनी है। तो हम क्या चाह रहे हैं, ए में 10 असाइन हो जाए, बी में 20 असाइन हो जाए और सी में 30 असाइन हो जाए। तो अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे ए को, तो ए में क्या असाइन हो गया, 10 असाइन हो गया। इसी तरीके से अगर हम प्रिंट कराते हैं बी को, तो बी में 20 असाइन हो गया और अगर हम प्रिंट कराते हैं सी को, तो सी में 30 असाइन हो गया। तो इस तरीके से हम मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हैं। तो मल्टीपल असाइनमेंट में असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, वो हमने देखा कि किस तरीके से हम सेम वैल्यू बहुत सारे वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं। और असाइनिंग मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, तो मल्टीपल वेरिएबल्स हमने देखा ए बी सी को हमने 10 20 30 असाइन करके देखा था। तो उसमें जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज थी उसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल था उसको असाइन हो गई थी। अब हम देखते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर ऐसे सिंबल होते हैं जो किसी ऑपरेशन को करने के काम आते हैं। तो मान लीजिए हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है तो उसके लिए हम ऑपरेटर का यूज करेंगे। इस तरीके से बहुत सारे ऑपरेशन करने के लिए हम ऑपरेटर का यूज करते हैं। मान लीजिए पाइथन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स। तो ये क्या करता है, कोई ना कोई ऑपरेशन करता है और किस पे ऑपरेशन करता है, ऑपरेंड्स पे। अब ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड इट इज अ वेरिएबल और अ वैल्यू ऑन विच वी परफॉर्म द ऑपरेशन। तो ऑपरेंड क्या होता है, ऐसा एक वेरिएबल होता है या ऐसी एक वैल्यू होती है जिस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल में देखें, मान लीजिए हम ए को 5 असाइन करते हैं और बी को 6 असाइन करते हैं, तो और हम करते हैं सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए क्या है, एक ऑपरेंड है, बी भी एक ऑपरेंड है। तो ऑपरेंड की डेफिनेशन यहाँ पे देख लीजिए, इट इज अ वेरिएबल और अ वैल्यू ऑन विच वी परफॉर्म द ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम ए और बी में क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए एक ऑपरेंड हो गया, बी एक ऑपरेंड हो गया, प्लस क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया। तो प्लस इज ऑपरेटर, ए एंड बी आर ऑपरेंड्स। तो हम पाइथन ऑपरेटर की हेल्प से हम ऑपरेंड पे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो हम देख लेते हैं मेन टाइप ऑफ ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गए। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। और रिलेशनल ऑपरेटर हो गए। रिलेशनल ऑपरेटर चेक करने के काम आते हैं कि कोई वैल्यू बड़ी है या छोटी है। लॉजिकल ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अब हम इन्हें थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये जो एडिशन ऑपरेशन हो गया, प्लस, तो अगर हम लिखें x प्लस वाई तो वो उन दोनों का सम कर देगा। माइनस x माइनस वाई, तो x में से y घट जाएगा। मल्टीप्लिकेशन x स्टार वाई, यहाँ पे हम जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है उसको हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं a इज इक्वल टू 5 स्टार 6। अब हम प्रिंट कराते हैं a को, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 30। तो यहाँ पे हम
जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है उसको हम स्टार से शो करते हैं। और फिर डिवीजन, डिवीजन दो तरीके का हो सकता है। एक तो पहला डिवीजन फ्लोट और डिवीजन फ्लोर। तो पहले फ्लोट डिवीजन देख लेते हैं। फ्लोट डिवीजन का मतलब कि जब हम किसी को डिवाइड कर रहे हैं तो जो हमारा एक्यूरेट वैल्यू आएगी वो हमारा शो हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं a इज इक्वल टू 9/5। तो यहाँ पे हमने लिखा a इज इक्वल टू 9/5। अब हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट ए। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 1.8। तो ये तो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया डिवीजन फ्लोट, ये वाला डिवीजन सिंबल हो गया। लेकिन अगर हम दूसरा डिवीजन सिंबल जो यहाँ पे है फ्लोर, उसको यूज करते हैं तो वो क्या करता है, जो हमारी नियरेस्ट वैल्यू होती है, फ्लोर वैल्यू होती है, वो दे देता है। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हम करें a इज इक्वल टू 9/5, तो यहाँ पे हम ये वाला सिंबल दो बार यूज करेंगे। तो 9/5 की वैल्यू हमने देखी थी कितनी आई थी, 1.8। लेकिन ये क्या करेगा, ये फ्लोर वैल्यू देगा। तो 1.8 की फ्लोर वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो ये हमें क्या आंसर देगा, 1 देगा। इसने हमें आंसर दिया 1। तो इस तरीके से ये क्या करता है, फ्लोर वैल्यू देता है। अब हम देखते हैं परसेंट। परसेंट को हम मॉडुलस ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, रिमाइंडर देता है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें a इज इक्वल टू 9%5, तो 9 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, हमारा रिमाइंडर बचेगा 4। तो हम इसे प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट a। तो इसने हमारा आंसर दे दिया 4। तो इस तरीके से ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन, एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर वैल्यू कंपेयर करने के काम आते हैं कि वैल्यू बड़ी है, छोटी है, बराबर है, इन सब चीज़ों के कंपैरिजन के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। और रिलेशनल ऑपरेटर जब हम वैल्यू कंपेयर करते हैं तो या तो ट्रू में रिजल्ट देते हैं या फॉल्स में रिटर्न रिजल्ट देते हैं। तो मतलब अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, मान लीजिए a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू मान लीजिए 5 है, मान लीजिए 5 है, और b की वैल्यू 6 है। अब हम कंपेयर करते हैं b इज ग्रेटर देन a, तो ये ट्रू होना चाहिए। आंसर क्या आ गया, ट्रू। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू का सिंबल क्या होता है, यहाँ पे इक्वल टू चेक करने के लिए हम डबल इक्वल टू यूज करते हैं। क्योंकि सिंगल इज इक्वल टू वाला सिंबल ये किसके लिए होता है, असाइनमेंट के लिए यूज होता है। तो हम इक्वल चेक करने के लिए डबल इक्वल का साइन यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आया, फॉल्स आया, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। तो हम इक्वल चेक करने के लिए डबल इक्वल का साइन लगाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या क्या चेक कर सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो ये सारे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हो गए। ये चेक करने के काम आते हैं कि वैल्यू आपस में रिलेशन क्या है वैल्यू में। तो वैल्यू बड़ी या छोटी, जो उसके हिसाब से ये ट्रू या फॉल्स हमें आउटपुट देता है। अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स जब हमें बहुत सारी कंडीशंस में हमें रिजल्ट चाहिए होता है, ट्रूथ या फॉल्स वैल्यू चाहिए होती है, तो उसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अगर अभी हम रिलेशनल ऑपरेटर में देखें तो हम कंपेयर कर रहे थे 5 इज लेस देन 6 या 6 इज लेस देन 5, इस तरीके से हम कंपेरिजन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए हमें बहुत सारी कंडीशंस को आपस में कंपेयर करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए 3 तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट। तो यहाँ पे हम एंड अगर देखें तो एंड अगर हम दो कंडीशंस पे एंड अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर ये कब ट्रू होगी, एंड कंडीशन तभी ट्रू होती है जब दोनों साइड की कंडीशन ट्रू हो। तो मान लीजिए इधर की भी कंडीशन ट्रू है और इधर की भी कंडीशन ट्रू है, तभी ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। और जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है, ये अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। और नॉट क्या है, नॉट हमेशा एक उस पे अप्लाई होता है, एक वैल्यू पे। तो अगर हमारा ऑपरेंड फॉल्स है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज बूलियन ट्रू वैल्यू इज एनी नॉन जीरो वैल्यू। तो जब अगर हम न्यूमेरिक वैल्यूज की बात करें तो कोई भी नॉन जीरो वैल्यू
वो ट्रू होती है। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिखें a इजिकल टू 5, b इजिकल टू मान लीजिए मैं 10 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें कंपेयर करना है a एंड b। तो ये क्या है, हम एंड ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब दोनों ट्रू हो तभी ट्रू आना चाहिए। 5 क्या है, यहाँ पे 5 हमने देखा न्यूमेरिक वैल्यूज में एनी नॉन जीरो वैल्यू क्या होती है, ट्रू होती है। तो यहाँ पे 5 ट्रू है, b 10 है वो भी ट्रू है, तो a एंड b क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो इसको हम अगर बूल में लिखेंगे तो ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, a एंड b। तो बूल a एंड b इसने ट्रू रिटर्न किया। तो अब इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए b को 0 कर देते हैं, b को हम 0 असाइन कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि हमारी एक वैल्यू 0 हो गई और एक वैल्यू क्या है, a 5 है, अभी b 0 है। तो अगर हम अभी बूल a एंड b करेंगे तो हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि a तो 5 है लेकिन b क्या हो गया, 0 हो गया। 0 मतलब वो फॉल्स हो गया। तो फॉल्स, तो हमें एंड ऑपरेशन के लिए हमने देखा क्या होना चाहिए, दोनों ट्रू होने चाहिए तब रिजल्ट ट्रू आता है। लेकिन b जैसे ही फॉल्स हो गया तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, a एंड b। तो ये हमारा फॉल्स आ गया क्योंकि हमने b को क्या कर दिया, हमने b को 0 कर दिया। तो इस तरीके से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। और में क्या होता है, और में अगर एक भी ट्रू है तो हमारा रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। और नॉट क्या करता है, नॉट रिवर्स कर देता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। अब हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर एक अभी हमने देखते आ रहे हैं हम कंटिन्यूअस, जब हम किसी को वैल्यू असाइन करते हैं, मान लीजिए a को हम 5 वैल्यू असाइन करना है, तो ये जो हमारा इक्वल वाला साइन है, हम यहाँ पे इक्वल यूज कैसे करते हैं, डबल इक्वल टू के साइन से। लेकिन अगर सिंगल इक्वल वाला साइन लगा रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है, असाइनमेंट, कि हम a को 5 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 5 वैल्यू असाइन की, तो a, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर हो गया हमारा, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे जो हमारी राइट साइड में जो भी वैल्यू आती है उसको लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन कर देता है। इसी तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ साथ इसमें कुछ और ऑपरेटर्स भी होते हैं जिन्हें हम ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, स्टार इक्वल टू और डिवाइड इक्वल टू। तो प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है, अगर हम लिखें, अभी मान लीजिए a की वैल्यू 5 असाइन की हुई है हमने, और a प्लस इक्वल टू 5, मान लीजिए मैं 6 कर देता हूं। तो a की वैल्यू क्या है, 5, और a प्लस इक्वल टू 6। तो प्लस इक्वल टू का मतलब जो भी इसमें होता है, मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूं। प्लस इक्वल टू का मतलब होता है, अगर हम a प्लस इक्वल टू b, तो इसका मतलब होता है a इक्वल टू a प्लस b। तो a प्लस इक्वल टू b को अगर हम डिटेल में लिखें तो उसका मतलब होता है a इक्वल टू a प्लस b। तो इसी तरीके से a स्टार इक्वल टू b का मतलब होता है a इक्वल टू a स्टार b। तो इस तरीके से ये जो ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे a इक्वल टू 5 है, a प्लस इक्वल टू 6, इसका मतलब क्या हुआ, a इक्वल टू a प्लस 6। तो क्या मतलब हुआ इसका, a इक्वल टू a प्लस 6। यहाँ पे इससे आप देख सकते हैं। तो a इक्वल टू a प्लस 6, तो पहले इधर वाली कंडीशन हमारी इवेलुएट होगी। तो a प्लस 6, a की वैल्यू क्या है 5, और a प्लस 6 मीन्स 5 प्लस 6 11। तो अब ये 11 वैल्यू a में असाइन होगी, तो a की वैल्यू अब क्या हो गई 11।
तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं वो काम करते हैं। तो इसी तरीके से माइनस इजिकल टू, स्टार इजिकल टू और डिवाइड इजिकल टू इसी तरीके से काम करते हैं। अब हम देखते हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप किसी भी, हम डेटा टाइप बताते हैं कि किसी वेरिएबल में हम किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। हर वैल्यू का कोई ना कोई टाइप होता है पाइथन में। तो डेटा टाइप्स हमारे नंबर हो सकते हैं, बूलियन हो सकते हैं, नन हो सकता है, सीक्वेंस हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है। नंबर को हम फर्दर इंटीजर, कॉम्प्लेक्स और फ्लोट में डिवाइड कर सकते हैं, और सीक्वेंस को हम फर्दर स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल में डिवाइड कर सकते हैं। आपके सिलेबस में ये सारे अभी हम तो शॉर्ट में देखेंगे, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हमें स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी ये हमें बहुत डिटेल में पढ़ने हैं। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।